हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन का इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो रीसेंट पास्ट हम देखेंगे इस रीडिंग में, इमीडिएट अभी क्या चल रहा है प्रेजेंट में, और इमीडिएट फ्यूचर हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। ये रीडिंग मैं सिर्फ और सिर्फ मेजर अरकाना से करने वाली हूँ, तो जो भी इम्पॉर्टेंट मैसेजेस मैं पिक करूँगी वो मैं आप तक पहुँचा दूँगी। इमीडिएट पास्ट और प्रेजेंट अगर आपसे रेजोनेट करेगा तो आप फ्यूचर देख सकते हैं और वो भी आपसे रेजोनेट करेगा। कलेक्टिव रीडिंग है गाइज, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे ही रखिएगा, जो बातें रेजोनेट ना करें उसे जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकते हैं। शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। विल टेक टू कार्ड्स। पहला 2 कार्ड इमीडिएट पास्ट, देन प्रेजेंट, and immediate future. Okay. This is immediate future. बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफेंट। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे कार्ड्स पास्ट के, इमीडिएट पास्ट जो बीता है अभी रिसेंटली। सो वी हैव मैजिशियन विद द डेथ। इमीडिएट पास्ट में कहीं ना कहीं इमीडिएट पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपने नहीं सोची थी, आपने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी कि आपके साथ ऐसा भी हो जाएगा। कुछ लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़े चेंजेस आए हैं रीसेंट पास्ट में। आपने इस चेंज को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, कहीं ना कहीं आप अभी भी उस सिचुएशन में परेशान हैं, जूझ रहे हैं। जैसे कुछ लोगों के साथ तो ऐसी सिचुएशन हुई है जैसे कि आपने किसी रिश्ते में बहुत उम्मीद रखी थी, चाहे आपने शादी की उस व्यक्ति से, चाहे आपने प्यार किया उस व्यक्ति से, और उस व्यक्ति ने 2 पल नहीं लगाया आपसे दूरी बनाने में, या आपको ब्लॉक करने में, या आपसे नो कांटेक्ट में जाने में, रिश्ता तोड़ने में। उसने 2 मिनट भी नहीं लगाए। आपको इस चीज़ का बिल्कुल भी एक अनुमान नहीं था, आपने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि आपका जिस व्यक्ति के साथ इतना गहरा संबंध आपको लग रहा है, मे बी आपको लगता हो कि आपका उस व्यक्ति के साथ कोई ना कोई सोल कनेक्शन है, कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन है, प्रभु ने बनाई है जोड़ी, और बहुत आगे तक आपने इमेजिन कर लिया कि आपकी तो शादी इन्हीं से होगी, फ्यूचर आप इन्हीं के साथ, एक सपना इंसान देख लेता है कि हाँ यही मेरा वुड बी स्पाउस बनेगा या बनेगी, और उस व्यक्ति ने बिल्कुल से रिश्ता तोड़ दिया जैसे एक झटके में। और आप आज तक इंतज़ार में ही हैं कि मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो रिश्ता टूट भी सकता है क्या। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें हुई हैं, रिसेंट पास्ट की एनर्जी है, ये बहुत दूर का पास्ट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पहले की बात हो, अभी कुछ टाइम पहले ही आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में हमारे पास जो कार्ड है वो है द चैरियट विद द जजमेंट। प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ लोगों के साथ तो ये चल रहा है कि आपको उम्मीद बंधी हुई है, कभी न कभी आपको ऐसा लगता है कि वो वापस आ जाएंगे, या वो अपनी तरफ से कोई ऐसे इंडिकेशंस देते हैं जिससे कि आपको लगता है कि अभी भी चीज़ें सुधर सकती हैं, अभी भी होप्स हैं, वो मेरे लिए निर्णायक फ़ैसला ले सकते हैं या ले सकती हैं। कभी कभी आपको लगता है कि आपको उनके पास चले जाना चाहिए, कभी आपको लगता है कि अगर आप उनके पास नहीं जाते हैं तो वो आपकी तरफ खींचे हुए चले आते हैं। तो ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप कुछ लोगों के बीच में अभी चल रहा है। पास्ट में उन्होंने ब्लॉक किया, उन्होंने रिश्ता तोड़ा, प्रेजेंट में वो आ रहे हैं, आपके लिए कुछ निर्णायक फ़ैसले ले सकते हैं, इस तरह की उम्मीद आपको बहुत ज़्यादा लग रही है। इस टाइम पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कांटेक्ट में हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी उम्मीद पे हैं कि वो वापस आ जाएंगी या वापस आ जाएंगे।
बट अभी प्रेजेंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव नज़र नहीं आ रही। कुछ लोग ऐसे हैं जो कार्मिक ट्रिगर्स फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपका कुछ अभी पेंडिंग कर्मा है या उनका अभी कुछ पेंडिंग कर्मा है जिसके कारण वो निकल नहीं पा रहे हैं उस सिचुएशन से। बट आपका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से उनका इंतज़ार कर रहे हैं वो भी आपका इंतज़ार उसी तरीके से कर रहे हैं, ऐसी आपको उम्मीद है। और इमोशनल एनर्जी है बहुत ज़्यादा, और आपको उम्मीद है कि चीज़ें बैलेंस होंगी। कर्क और तुला की एनर्जी है, दोनों ही जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत पावरफुल यूनियन को दर्शा रही हैं। तो या तो प्रेजेंट में ऑलरेडी यूनियन में है या तो आपको उम्मीद बहुत ज़्यादा है अभी इस वक्त। देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर क्या है। सो वी हैव द वर्ड विद हाई प्रीस्टेस। कहीं ना कहीं द वर्ड यहाँ कंप्लीशन को दिखा रहा है। इमीडिएट फ्यूचर में आपके जो पार्टनर हैं आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक्शन ले सकते हैं। हाई प्रीस्टेस यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बता रहा है। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका डिफरेंसेस है, या तो एज डिफरेंस है, या कास्ट डिफरेंस है, या ट्रेडिशनल डिफरेंसेस है, कल्चरल डिफरेंसेस है, स्टैंडर्ड डिफरेंस है, कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस रहे हैं। उसके बावजूद आपके पर्सन इंट्यूटिवली और टेलीपैथिकली एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर पा रहे हैं, जिसके कारण इन्हें बार बार ये वाइब्स फील होगी कि यार मुझे तो इसी व्यक्ति के साथ अपनी दुनिया जनरेट करनी है। ब्रह्मा की एनर्जी है, ब्रह्मा क्रिएटर है, ठीक है, जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है। तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ अपनी दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं। और इसके बाद बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफेंट, जो कि शादी की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है। ट्रेडिशनल वे में हो या लव मैरिज हो, बट ये कंप्लीशन आपके साथ चाहते हैं। इमीडिएट फ्यूचर में टेलीपैथी कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अपने दिल की बातें आपसे एक्सप्रेस कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। साथ ही साथ जो चीज़ें आपसे छुपाई हुई थी, इन्होंने हाइड की हुई थी, वो चीज़ें भी आने वाले समय में आपके सामने आने वाली हैं। कितने दिन के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी? इमीडिएट एक्शन कितने दिनों के अंदर का हो सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम? ओके, मिनिमम ये जो एनर्जी है ये 4 दिन की है, मैक्सिमम 9 दिन की है। तो ये पास्ट, प्रेजेंट एंड इमीडिएट फ्यूचर की जो एनर्जी है ये 4 दिन से 9 दिन के अंदर की एनर्जी होगी। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, टाइमलेस रीडिंग है, उसके बाद 4 दिन से 9 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे, बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट भी मिलेगी, प्रपोजल्स भी मिलेंगे, शादी की प्रपोजल मिल सकती है, जैसा कि हमने कहा मैरिज की एनर्जी है, और इंडिपेंडेंटली एक्शन लेने की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे शादी को लेकर कुछ निर्णायक फैसले ले सकते हैं। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द सन। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका उनके साथ एक सॉलिड बॉन्ड है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है, और आपके लिए किसी भी हद तक पार करके एक्शन लेने की एनर्जी है। यहाँ पर जो वाइब्स है इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ की एनर्जी है, लियो की एनर्जी है, सिंह की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये दबेंगे नहीं, इनको कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, इनको कोई डोमिनेट नहीं कर पाएगा, इनको कोई ब्रेन वॉश नहीं कर पाएगा। प्लस इनकी लाइफ में अगर ऑलरेडी कोई कार्मिक सिचुएशंस हैं, अगर ऑलरेडी कोई डोमिनेटिंग एनर्जीज़ हैं, तो वो रिलीज़ होंगी। यहाँ पर एक्शन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और 4 से 9 दिन के अंदर ही ये एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए, उसके बाद अगर 4 से 9 दिन के अंदर आपका यूनियन होता है, या आपको कमिटमेंट मिलती है, या आपके लिए आपके पर्सन कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल सुबह। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।